उसने हमें ज्वाइन नहीं किया। मैं थोड़ा सा वेट और करता हूँ, फिर उसके बाद हम लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। जी, ये मेल का लिंक कौन सा होता है? एक यूज़र का ख्याल है कि मुझे मेल का लिंक सेंड करना चाहिए। एक स्टूडेंट मेल का लिंक चाह रहे हैं। हिना, ये वीडियो क्लियर ही है? आपके इंटरनेट का कुछ ना कुछ इशू होगा। अगर मेरी तरफ से मेरे एंड पे। अच्छा, जावेद इकबाल को भी वीडियो क्लियर नहीं आ रही। लेकिन ये इधर तो सबको, मुझे तो मेरी तरफ से तो ये क्लियर है। जी सैफुल्ला साहब, यूज़र नेम चेंज नहीं होता, माजरत के साथ ये चेंज नहीं होगा। आप जिन्हें जो एक दफ़ा रख दिया वही रहेगा। जी, वीडियो और ये सब कुछ क्लियर है। आपका इंटरनेट कुछ वीक होगा, हमारी तरफ से सब कुछ क्लियर है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से कुछ क्लियर नज़र ना आ रहा हो। क्लियर नज़र नहीं आ रहा आपको? चलें जी, मैंने कोशिश की है इसको मज़ीद अच्छा करने की। पर इससे ज़्यादा मज़ीद अच्छा नहीं हो सकता मेरे पास। मैंने ये कर दिया है और मेरे पास, मुझे तो ये ऑलमोस्ट क्लियर नज़र आ रहा है, कुछ भी इसमें इशू नज़र नहीं आ रहा। ओवरऑल इंटरनेट का इशू हो सकता है, अलबत्ता मेरे एंड पे कोई इंटरनेट का इशू नहीं है। मेरे दोनों इंटरनेट बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं और यहाँ से अगर कुछ क्लियर ना हो तो मुझे क्लियर दिखता है कि ये चीज़ें क्लियर नहीं हैं। चलें, शायद ये कैमरे का इशू, लेकिन कैमरे का भी इतना इशू नहीं है ये, तो मुझे क्लियर दिखता है कि ये चीज़ें क्लियर नहीं है। चलें जी, अब हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूँ और फिर हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। शायद कैमरे की कोई चीज़ थी, लेकिन बहरहाल कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आया। अगर अब बेहतर हो गई है तो बहुत अच्छी बात है। जी, नज़र साहब को ठीक नज़र का इशू कह रहे हैं कि ठीक है। बहरहाल मैंने अर्ज़ किया ना, हमारे साइड पे बहुत इंटरनेट बहुत उम्दा चल रहा है और उसमें कोई इशू नहीं है। चलें जी, मुझे ज़रा वो स्टूडेंट्स बताइएगा कि जिन लोगों ने 5 से ज़ायद उन्होंने गिग्स बना ली हुई हैं। तमाम वो स्टूडेंट्स जिन्होंने 5 से ज़ायद गिग्स बना ली हुई हैं, अगर आप लोगों ने गिग्स 5 से ज़ायद बना ली हुई हैं तो मैं अभी बात करूंगा इस मौजू पे कि गिग्स को कैसे रैंक करके गिग्स के ज़रिए से ऑर्डर्स कैसे हासिल किए जा रहे हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक गिग्स नहीं बनाई, जी, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। ये इंटरनेट ऐसे ही है, आवाज़ आपको आ रही है। मैं कोशिश करूँगा कि जब कोई ऐसा काम करूँ तो जो आपको दिखाने के काबिल हो, तो उम्मीद है फिर चीज़ें क्लियर करने की कोशिश करूँगा। लेकिन अभी तो कुछ ऐसा नहीं है, तो इंटरनेट स्लो है।
जी, जिन जिन स्टूडेंट्स ने 5 से ज़ायद गिग्स बना ली हैं वो मैसेज करते चले जाएं, कमेंट्स करते चले जाएं ज़रा जल्दी से, ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए कि ये लेक्चर अभी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। निदा, आप मज़ीद 1-2 गिग्स और वेब की बना लें, फिर उसके बाद हम देखते हैं। जी, बाकी स्टूडेंट, निदा ने मुझे मैसेज किया कि उन्होंने 5 से 6 गिग्स उनकी मौजूद हैं। बाकी स्टूडेंट्स जिन जिन ने गिग्स बना ली हुई हैं वो ज़रा मैसेज करें, मुझे अंदाज़ा हो जाए कि कितने स्टूडेंट्स ने गिग्स बनाई हैं, ताकि फिर उस हिसाब से हम फाइवर पे बात करें, अदरवाइज इसको पोस्टपोन कर देंगे। जी, नाजिश की भी 6 गिग्स हैं। जी, मैंने जी, ये एक स्टूडेंट्स ने भी, जी सर, अच्छी बात है जी। जी, अमानुल्लाह ने भी 5 बना ली हुई हैं, मैंने आज बनाती हूँ। जी, निदा मकसूद ने नहीं बनाई। जमशेद की 3 है जी, और फैसल 3 गिग्स बनाई हैं। भी बाकी स्टूडेंट्स भी। सैफुल्ला, इरफान, इनकी एक हुई हैं। जी, पुरानी गिग्स डिलीट करने का कोई इशू नहीं है, वो डिलीट हो जाती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आता उसमें। जी, अभी चंद लोगों ने मुझे मैसेज किया, बताया कि उन्होंने गिग्स बना ली हैं। जावेद साहब ने 1 गिग बनाई है। जी, कोशिश करें जी सब लोग ज़रा तेज़ी से गिग्स बना लें। अगर आप गिग्स नहीं बनाएंगे तो मेरे लिए आपको लेक्चर देना और गिग्स के ऊपर ख़ास तौर पे बात करना मुश्किल हो जाएगा। तो जब तक आप गिग्स नहीं बनाएंगे आपको ये नहीं बताया जा सकता कि गिग्स के ज़रिए से ऑर्डर्स कैसे हासिल किए जाते हैं। जब आप गिग्स बनाएंगे तो तब ही ये बात ज़्यादा अच्छे तरीके से सबको समझ में आएगी और इफ़ेक्टिव भी होगी। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप सब लोग गिग्स बना लें। कोई भी ऐसे साहिब ना हो कि जिन्होंने गिग ना बनाई हो अभी तक। हम अपने इस वाले लेक्चर को ज़रा पोस्टपोन करते हैं और किसी और वक्त में आप फाइबर पे बात करेंगे जब आप गिग्स बना लेंगे। मैं अर्ज़ किया कि जब तक आप गिग्स नहीं बनाएंगे हम इस मौजू पे बात नहीं कर पाएंगे। तो आज हम फंक्शंस पे बात करते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं और कैसे इनको डिफ़ाइन किया जाता है और इनका सिंटैक्स क्या होता है और प्रोसेसिंग, इनकी बॉडी और इस तरह की फंक्शन से रिलेटेड चीज़ों को आज हम डिस्कस करते हैं। फंक्शन से पहले एक स्लाइड है कांस्टेंट से रिलेटेड। कांस्टेंट क्या होते हैं? बस आप यूं समझें कि ये भी कुछ फंक्शंस ही हैं। फंक्शन क्या होते हैं ये अभी मैं बताने ही वाला हूँ। बहरहाल ये एक मैकेनिज्म है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, ज़रा मैं कल थोड़ा सा इस मौजू पे रोशनी डाल पाया, आज ज़रा तवज्जो से सुनिएगा। कॉन्स्टेंट्स और फंक्शंस होता यूँ है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो लोग डेवलप करते हैं वो साथ में कोशिश करते हैं कि प्रोग्रामर्स को जो जो काम बहुत ज़रूरी करने होते हैं, हर प्रोग्रामर की वो ज़रूरत होते हैं, तो वो काम, वो प्रोसेसिंग मोस्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डेवलप करने वाले खुद से वो प्रोसेसिंग डिफाइन करते हैं, लिखते हैं और लिख के साथ में वो शिप कर देते हैं।
तो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनको हर प्रोग्रामर ने हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करना होता है। तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जो डेवलप करने वाले होते हैं, उनके वेंडर्स होते हैं जो उन्होंने उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखा होता है। तो वो मोस्टली वो उस तरह के सारे प्रोसेसेस खुद से लिखते हैं, बहुत आला और उम्दा तरीके से लिखते हैं, और लिख कर वो साथ में शिप कर देते हैं। बस आप इनको आसान जुबान में समझें कि वो चीज़ें जो वो लिख के साथ में शिप करते हैं उनको फंक्शंस बोलते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस जरा समझिएगा। फंक्शंस ये होते हैं कि फॉर एग्जांपल हम स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम एक बनाएंगे या यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम ऐसा ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे ही हमारे ये कंप्लीट हो जाएगी टूल किट, PHP टूल किट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो टूल किट है वो हमारी कंप्लीट होगी, तो हम एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे। वो यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम होगा या स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम होगा। तो फॉर एग्जांपल एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर स्टूडेंट का डेटा एंटर किया जाता है और सारा का सारा डेटा रिकॉर्ड हो जाता है। फिर उसके बाद कभी मौका आता है कि कोई रिपोर्ट देखनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, उसके पिछले 2 सालों की जो कारकर्दगी है उसकी रिपोर्ट कोई देखना चाह रहा है, तो वो रिपोर्ट देखने के लिए क्या किया जाएगा? फॉर एग्जांपल एक प्रोग्रामर ने कोड लिखा है एक रिपोर्ट जनरेट करने के लिए, जिसमें स्टूडेंट्स के हर साल के मार्क्स आ रहे हैं कि हर साल फाइनल टर्म में उसने कितने मार्क्स लिए, मिड टर्म में उसने कितने मार्क्स लिए, और वे कोड उसमें लिखा हुआ है और वो 500 लाइनों पे मुहित कोड है जो एक रिपोर्ट जनरेट करता है स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में कि स्टूडेंट ने इस क्लास के अंदर कितने कितने मार्क कौन कौन सी टर्म में हासिल की है, उसकी पोजीशन क्या थी, उसकी ग्रेडिंग स्कीम क्या थी, क्या ग्रेड उसका बनता था, उसकी पोजीशन थी तो वो क्या है। बहरहाल ये सारी चीज़ें कैलकुलेट होती हैं। और फॉर एग्जांपल ये कोड है वो 500 लाइनों पे मुहित है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। अब ये रिपोर्ट उसको रिपोर्ट्स वाले एरिया में भी चाहिए होती है, एक जो एडमिन एरिया में टॉप यूज़र को भी उसने दिखानी है, एक लोअर यूज़र को भी दिखानी है, और फॉर एग्जांपल सम टाइम स्टूडेंट एरिया में भी उसने उसको दिखानी है। स्टूडेंट खुद भी अपना पुरानी कारकर्दगी अगर देखना चाहे तो देख ले। तो हम यूँ अज्यूम करते हैं कि 4, 5, 6 जगह पे इस तरह की रिपोर्ट, सेम रिपोर्ट 4, 5, 6 पेजेस पे अलग अलग जगह पे दिखानी है। अब अगर हम ये करें कि वो जो 500 लाइनों का कोड लिखा हुआ है वो उन 6 जगहों पे जहाँ पे उन्हें डिफरेंट लोगों को डिफरेंट जगहों पे ये रिपोर्ट डिस्प्ले करवानी है, तो क्या ये डेवलपर जिसने सॉफ्टवेयर बनाया है वो 6 जगहों पे 500 लाइनें कोड की कॉपी करेगा? एक अप्रोच तो यही है, और होना भी ऐसे ही चाहिए कि वो 6 जगहों पे 500 लाइनों की कोड, वो 500 लाइनों का कोड कॉपी करे। लिहाजा जिस आदमी को भी देखनी हो वहाँ पे उसके लिए एक बटन लगा हो, बटन को हिट करे हो, 500 लाइनें एग्जीक्यूट हो और रिपोर्ट जनरेट होकर उसके सामने बन आ जाए। लेकिन इस तरीके से इस अप्रोच को अगर यूज किया जाएगा तो कोड फाइल फाइल के अंदर कोड बहुत लेंथी हो जाएगा, कोड जो है डुप्लीकेट हो जाएगा, उसको अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स इसमें आएंगी। फॉर एग्जांपल एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी आएगी कि कभी किसी एक रिपोर्ट में बग आया, रिपोर्ट तो 5-6 जगह पे सेम ही चल रही है, लेकिन एक रिपोर्ट में किसी एक साहिब ने बग रिपोर्ट किया, किसी स्टूडेंट ने बग रिपोर्ट कर दिया, बैकएंड टीम ने वो बग स्टूडेंट वाले पोर्शन में रिजॉल्व कर दिया। बग रिजॉल्व हुआ लेकिन स्टूडेंट वाले पोर्शन में, बाकी जगहों पे बग रिजॉल्व नहीं हुआ। सेम रिपोर्ट सब जगह पे है, तो एक एरिया में अगर बग रिपोर्ट होता है तो बाकी एरिया में भी वो बग है, बस रिपोर्ट नहीं हुआ अभी तक। तो अब अगर बाकी जगहों पे उसको करेक्ट नहीं किया जाएगा तो तब भी ठीक नहीं है, और अगर किया जाएगा तो तब मुश्किल है कि 6 अलग अलग जगह पे जाके सेम बग को करेक्ट करना पड़ेगा।
और अगर किसी को याद है कि वो 6 कौन कौन सी जगह हैं तब तो वो कर पाएगा, अगर नहीं याद तो मुश्किल हो जाएंगे। तीसरा, कोड को डिबग करना भी मुश्किल हो जाएगा, कोड को मेंटेन और मैनेज करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो इसका एक सोल्यूशन ढूंढा गया और वो सोल्यूशन फंक्शंस हैं। फंक्शंस क्या हैं? ऐसा किया जाता है कि एक बॉक्स बनाया जाता है, उस बॉक्स के अंदर सारा का सारा कोड डाल दिया जाता है और फिर जब भी कहीं भी वो कोड एग्जीक्यूट करने के जरूरत पड़ती है तो फंक्शन के ऊपर, बॉक्स के ऊपर एक लेबल लगा दिया जाता है। लेबल कि ये फंक्शन ये रिपोर्ट जनरेट करता है स्टूडेंट्स के मार्क्स की, और जब भी वो कोड हमें चाहिए होता है, वो 6 जगहों पे कोड चाहिए होगा, वो फंक्शन का नाम यूज किया जाता है, उस बॉक्स का नाम यूज किया जाता है और वो 600 लाइनें एग्जीक्यूट हो जाएंगी, वो 500 लाइनें एकदम से एग्जीक्यूट हो जाएंगी। वो कहीं एक जगह पे, सेपरेट जगह पे, किसी सेफ अलमारी में डाल देंगे उसको एक दफा, ताकि महफूज जगह पे पड़ा रहे, और जब उसको यूज करने की वक्त आएगा तो उस बॉक्स का लेबल अपने कोड में एक लाइन के अंदर यूज कर लिया जाएगा। तो कोड का कंट्रोल उस बॉक्स में, जब वो लेबल उसका आएगा तो वो 600 या 500 लाइनों की तरफ कोड का कंट्रोल चला जाएगा और पूरी 500 लाइनें वो एग्जीक्यूट होंगी और दोबारा उस फाइल में कंट्रोल आ जाएगा। कोड एक जगह लिखा जाएगा, बार बार उसको जहां भी यूज करना पड़ेगा यूज करते रहेंगे, डुप्लीकेशन नहीं होगी, मैनेज करना आसान होगा। सबको मालूम होगा कि कोड का फंक्शन, ये जो कोड लिखा हुआ है वो एक ही जगह पे लिखा हुआ है, लिहाजा एक ही जगह पे जाके करेक्ट कर देंगे, सारी जगहों पे वो उसके इफेक्ट्स नजर आएंगे। तो बहरहाल ये कुछ थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन किया फंक्शन को, कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन एक मैकेनिज्म है कोड लिखने का, ऐसा कोड लिखने का जो कोड बार बार रीयूज होना है, जिसने बार बार यूज होना है। तो जो कोड बार बार यूज होने के चांसेस होते हैं, उस कोड को उठा के एक फंक्शन के अंदर डाल दिया जाता है, उसका एक फंक्शन बना लिया जाता है, उसका एक रैपर बना लिया जाता है और उस रैपर का एक नाम रख लिया जाता है और उस नाम को लेके वो रैपर बाद में यूज किया जाता है। उम्मीद है मैं आपको चीजें समझा पाया। ये कांस्टेंट और इस तरह के बहुत सारे फंक्शंस, ये कुछ ऐसी चीजें हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाने वालों ने ये काम सोचे। उन्होंने कहा जी कुछ काम तो हर एक को करने पड़ते हैं, लिहाजा उसके फंक्शन हम खुद ही बना के साथ में शिप करते हैं। तो कांस्टेंट भी उसी तरह की एक चीज है। ये एक लाइन, कल हमने इसकी एग्जांपल भी देखी थी। अगर हमें किसी अपनी कोड की, जहाँ पे कोड एग्जीक्यूट हो रहा है वहां की लाइन नंबर मालूम करनी है तो ये एज इट इज ऐसे लिख देंगे, तो ये लाइन। अगर फाइल मालूम करनी है कि कौन सी फाइल है, फाइल का पाथ क्या है, तो ये लफ्ज ऐसे _ फाइल _ और डायरेक्टरी कौन सी है, कौन सी फाइल, कौन से फोल्डर के अंदर इस कोड की एग्जीक्यूशन चल रही है, तो ये डायरेक्टरी का लफ्ज। फंक्शन कौन सा चल रहा है, क्लास कौन सी चल रही है, मेथड कौन सा है, नेम स्पेस कौन सी है, तो ये कांस्टेंट, या आसान जुबान में इनको फंक्शन ही समझ लें, ये हमें खास किस्म के काम करके देते हैं। इस स्क्रीन में प्रिंट और इको का फ़र्क बताया गया है। इको हमने बताया था कि ये चीज़ों को प्रिंट करने के काम आता है। तो इसी तरह एक और फंक्शन है जिसको बोलते हैं प्रिंट। प्रिंट का काम भी चीज़ों को प्रिंट ही करना होता है स्क्रीन में। तो बहरहाल इको और प्रिंट दो अलग अलग फंक्शन है। बस आप यूँ समझें कि जो प्रिंट है ना वो सिंगल चीज़ को प्रिंट करता है, और जबकि इको जो है ना वो मल्टीपल चीज़ों को भी प्रिंट करने की सलाहियत रखता है। ये आगे फंक्शन। अब फंक्शन की तरह यहाँ पे लिखा गया है कि फंक्शन को डिफाइन कैसे किया जाता है। मैं ज़रा 1-2 मिनट में मज़ीद इसको एक्सप्लेन करूँगा, फिर हम एग्जांपल्स पे आ जाएंगे कि फंक्शन कैसे लिखे जाते हैं। तो ज़रा हमारे साथ रहिएगा। बेसिकली हमने फंक्शन बनाने की प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा फोकस इस पर नहीं करना कि फंक्शन क्या होते हैं। बहरहाल मैंने ऑलमोस्ट आपको समझा दिया। अगर आपको क्लियर नहीं होगा अपनी क्यूरीज को, थोड़ी देर में QA सेशन आने वाला है तो उसमें आप मुझे बताइएगा, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। फंक्शन लिखने का मैकेनिज्म ये है कि फंक्शन का कीवर्ड आता है, उसके बाद फंक्शन का नाम आता है, पैरेंथेसिस आती हैं, पैरेंथेसिस के बाद करली ब्रैकेट्स आती हैं। करली ब्रैकेट्स के दरमियान फंक्शन की बॉडी होती है। ये पहली करली स्टार्टिंग करली ब्रैकेट है, ये यहाँ से फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, और ये एंडिंग करली ब्रैकेट है, यहाँ से फंक्शन एंड हो रहा है। दरमियान में जितनी भी प्रोसेसिंग लिखनी है फंक्शन में कि फंक्शन क्या काम करेगा, फंक्शन जो भी काम करेगा वो सारा यहाँ पे लिखा जाएगा। वो एक लाइन में भी हो सकता है जैसा कि अभी आप देख रहे हैं,
और वो 500 लाइनों का फंक्शन या 1000 लाइनों का फंक्शन भी हो सकता है, जैसा कि हमने अभी एग्जाम्पल में डिस्कस किया। तो जितना कुछ भी होगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा। तो 2-3 बातों को समझिएगा। फंक्शन लिखने के लिए फंक्शन का कीवर्ड सबसे पहले आएगा एज इट इज। पीएचपी को समझ में आ जाएगी कि यहाँ से फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। फिर उसके बाद स्पेस दे के फंक्शन का नाम आएगा, जो भी नाम आप रखना चाहें रख लें। हमने अभी पढ़ा था वेरिएबल। वेरिएबल डिफाइन करने के लिए हमने कहा था कि पहले डॉलर साइन आएगा, डॉलर साइन के साथ वेरिएबल का नाम आएगा। और यहाँ पे आप फंक्शन में भी सेम वही अप्रोच है। हम कह रहे हैं कि फंक्शन आपने डिफाइन करना है तो फंक्शन का कीवर्ड आएगा, फिर उसके बाद स्पेस के साथ फंक्शन का नाम आएगा, और फिर आगे पैरेंथेसिस आ जाएंगी। पैरेंथेसिस के दरमियान में कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम अभी बताएंगे कि दरमियान में जो लिखा होता है इसका क्या मतलब है। आप 2 पैरेंथेसिस लगा दें, उसके बाद करली ब्रैकेट्स। करली ब्रैकेट्स के दरमियान में जो भी फंक्शन ने काम करना है, जो भी टास्क परफॉर्म करेगा, जो भी प्रोसेसिंग होगी, वो सारी यहाँ पे लिखी जाएगी। ये एक सिंपल सा फंक्शन है। अभी हम बताते हैं कि ये क्या काम करता है। ये यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन किया गया है, ये कुछ इको करा रहा है। मेरा ख्याल है जल्दी से हम पहले स्लाइड्स को देख लेते हैं। अगर उनमें कोई काम की बात हुई जो बताने की है तो मैं बोलूँगा, अदरवाइज हम फिर कोड में चले जाएंगे और कोड को लिखते हैं और उसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। और बहुत सारी बातें फिर वहीं पे ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएंगी, तो वहीं पे उनको समझ लेते हैं। वेरिएबल स्कोप आ गया, लोकल वेरिएबल, फंक्शन, पैरामीटर। चलें जी, ये ऑलमोस्ट चीज़ें हमने वहीं पे पढ़ लेते हैं कोड के अंदर ही जाके। चलें जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये एक फंक्शन है, इसको देखते हैं। मैं देखूं आपकी कोई क्वेरी तो नहीं आ रही। अच्छा जी, आप लोगों के पास नेट का इशू आ रहा है। नेट का इशू आ रहा है, जरा मजीद बताइएगा कितने स्टूडेंट्स के पास नेट का इशू आ रहा है, ताकि फिर उस हिसाब से हम डिसीजन लें। वो तमाम स्टूडेंट्स बताइएगा जिनके पास नेट का इशू आ रहा है। हमारे एंड पे कोई इशू नहीं है। जी बोलिएगा, कितने स्टूडेंट्स को ये इशू आ रहा है। जरा कमेंट्स करते चले जाएं ताकि मुझे समझ में आ जाए कि कितने स्टूडेंट्स के पास आ रहा है। जी बताएं जी। 2 हो गए। निदा के पास ठीक चल रहा है, 2 यूजर ने बताया एवरीथिंग क्लियर। जी अहमद खान भी कह रहे हैं कि ठीक है, कोई इशू नहीं है। और जी, और बताते जाएं ज़रा। नेट इशू 3 लोगों के पास हो गया। 3 लोगों ने बताया जी नेट का इशू है। नेक्स्ट जी, कोई इशू नहीं है। आगे जी बताते जाएं शाबाश जी। 4 लोग हो गए हैं जिनके पास नेट का इशू है। 5, 6, नो इशू। जी चलें। जी चलें जी, मोस्टली लोगों के पास क्लियर है। बहरहाल ज़्यादा इशू है 5-6 लोगों के पास। 6 लोगों ने अभी तक मुझे मैसेज किया कि उन लोगों के पास इशू है। तो गुजारिश है कि आप जितना समझ सकते हैं वो समझ लीजिएगा। जो चीज़ देखने से ताल्लुक़ रखती है ना, तो जैसे ही वीडियो एंड होगी तो अगर आप दोबारा इस लेक्चर को रिवाइज़ करेंगे ना, तो उम्मीद है कि फिर नेट बेहतर होगा और क्लियर स्क्रीन आप देख पाएंगे। और रेजोल्यूशन ज़रा हाई करेंगे तो उस वक्त में ये क्लियर नज़र आएगा, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। तो इसलिए गुजारिश है कि लेक्चर चलने दें। आपको जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो मैं मंडे को भी दोबारा रिपीट कर दूंगा, और आप दोबारा कोशिश कीजिएगा कि इसको ये लेक्चर दोबारा देखेंगे उस एरिया से जिधर से आपको जो देखने से ताल्लुक़ रखता है। तो अभी हम जैसे कि अभी हम प्रैक्टिस करने लगे हैं,
तो प्रैक्टिस में ज़रूरत पड़ेगी देखने की। तो इस एरिया को आप दोबारा देख लीजिएगा जब नेट कदरे बेहतर हो, और वीडियो देखते हुए हाई रेजोल्यूशन में आप उसको कर लीजिएगा, तो वो उम्मीद है चल पड़ेगा आपके पास। मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा चीज़ों को बोलूँ, तो बोलने से आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। दोबारा कोशिश करेंगे जितनी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं आ जाएँ, जो रह जाएंगी इंशाल्लाह मैं दोबारा आपको वो बता दूंगा। चलें जी, एक सिंटैक्स देखते हैं। फंक्शन का ये देखिएगा जी, फंक्शन एक लिखा गया है, मैं चीज़ें बहुत सिंपल करके आपके सामने बता रहा हूँ। फंक्शन का PHP स्टार्ट हुई है, PHP एंड हो रही है, ये यहाँ पे ये PHP स्टार्ट हो रही है और नीचे PHP एंड हो गई है। दरमियान में देखिएगा फंक्शन का कीवर्ड है, फंक्शन को नाम दिया गया है। फंक्शन ने एक मैसेज राइट करना था, तो हमने फंक्शन का नाम भी उसी तरह का रख लिया कि मैसेज राइट कर दे ये फंक्शन। तो जो भी आप नाम रखना चाहें रख लें। और उसके बाद पैरेंथेसिस आ गई हैं। पैरेंथेसिस डालने के बाद फिर उसके बाद करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट जब स्टार्टिंग करली ब्रैकेट आती है, इट मीन्स कि फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से फंक्शन की बॉडी स्टार्ट होगी, तो फंक्शन की बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो गई है और यहाँ पे फंक्शन की बॉडी एंड हो रही है, और दरमियान में ये फंक्शन की बॉडी है। और इस बॉडी में सिर्फ एक ही लाइन है, और वो लाइन क्या है, कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ प्रिंट किया जा रहा है और कुछ भी नहीं है। ये फंक्शन पूरा का पूरा लिखा गया। अब बात आ गई है इस फंक्शन को यूज करने की। तो ये फंक्शन को यूज किया जा रहा है। फंक्शन का नाम दें, जो भी फंक्शन का नाम है, और उसके बाद पैरेंथेसिस डाल लें। पैरेंथेसिस जैसे ही डालेंगे तो PHP समझेगी कि ये कोई फंक्शन है, लिहाजा वो फंक्शन सर्च करेगी, और उसके बाद सेमीकोलन से लाइन एंड हो जाती है। तो ये सिंपल तरीका है फंक्शन लिखने का और फंक्शन को यूज करने का। मोस्टली कंप्यूटर साइंस से ताल्लुक़ रखने वाले स्टूडेंट्स इस सिंटैक्स से फेमिलियर हैं, और जो लोग नहीं हैं उनके लिए भी कुछ मुश्किल नहीं है। मैंने आसान सा सब कुछ बता दिया आपको। आपको नहीं समझ आ रही है मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह दोबारा मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन कुछ ज़्यादा इतनी चीज़ें ट्रिकी नहीं है, बहुत सिंपल सा है। फंक्शन का कीवर्ड लिखना है आपने, और उसके बाद फंक्शन का नाम लिखना है, पैरेंथेसिस आ जाएंगी, और दैट्स इट। ये जी, इस फंक्शन को मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, इस फाइल को मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, और देखिएगा क्या नज़र आ रहा है। मैं चीज़ें ज़रा जूम कर देता हूँ आपके लिए बहुत ज़्यादा, ताकि आपको दिखने में कुछ सहूलत हो जाए। तो देखिएगा जी, एक मैसेज यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। ये मैसेज फंक्शन के अंदर लिखा गया था, फंक्शन के अंदर लिखा गया था। फंक्शन को जब कॉल किया ऐसा आया, कोड की एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट हुई। पहले ये लाइन प्रिंट हुई, फिर ये, फिर ये, फिर ये, लाइन बाय लाइन सारा का सारा कोड प्रिंट होता चला गया। यहाँ पे जैसे ही कौन क्या, ये लाइन जैसे ही एग्जीक्यूट होगी, कंट्रोल दोबारा यहाँ से उठेगा और यहाँ पे चला जाएगा, और ये सारा का सारा फंक्शन दोबारा एग्जीक्यूट होगा। मेरा ये चीज़ क्लियर होगी। मैं इस लाइन को कमेंट करता हूँ, फिर देखिएगा स्क्रीन पे कुछ भी नहीं होगा। मैंने पेज को रिफ्रेश किया, स्क्रीन ब्लैंक हो गई, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये कंपाइल तो हो गया, लेकिन ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ। एग्जीक्यूट फंक्शन तब होगा जब उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, जब उसको कॉल किया जाएगा। तो कॉल करने का मैकेनिज्म ये है कि उसका नाम लिखें और उसके साथ पैरेंथेसिस डाल दें और सेमीकोलन ले आए एंड में, या सेमीकोलन ना भी आए तो तब भी फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। चलें जी, राइट मैसेज लिखा, पैरेंथेसिस आ गई और फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। और जैसे ही फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, फंक्शन की बॉडी में जो कुछ भी लिखा होगा वो सारा का सारा वन बाय वन करके एग्जीक्यूट होगा। और यहाँ पे हमने एक ही चीज़ लिखी थी कि मैं स्क्रीन पे कुछ प्रिंट करा दो, वो प्रिंट हो गया। फॉर एग्जांपल आप समझेंगे ये 500 लाइनें हैं, तो 500 लाइनों को मैं 5 दफ़ा एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ। तो 500 लाइनों को 5 दफ़ा एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे 500 लाइनें 5 दफ़ा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। उन सब 500 लाइनों को फंक्शन के अंदर रखो, फंक्शन का नाम दो और फंक्शन को 5 दफ़ा कॉल कर लो। तो मैं दूसरी दफ़ा इसको कॉल करता हूँ। पहली दफ़ा कॉल हुआ, फिर दूसरी दफ़ा कॉल हुआ, तो 2 दफ़ा ये फंक्शन कॉल होगा, 2 दफ़ा ये रिपीट हो जाएगा। ये देखेंगे 2 दफ़ा ये आ गई, 1 दफ़ा आगे भी लिखा हुआ आ गया है। मैं एक लाइन ब्रेक डाल देता हूँ फंक्शन के अंदर ही, ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं। इको
बी आर, लाइन ब्रेक डालने के लिए बी आर थी। और मैंने बताया था कि इको के सामने डबल कोट्स के अंदर आप जो कुछ भी लिख देंगे, इवन के PHP भी HTML सारी की सारी यहाँ पे लिखेंगे, वो सारी की सारी एज इट इज प्रिंट होगी। तो मैंने लाइन ब्रेक डालने के लिए बी आर टैग यूज किया PHP का, और वो लाइन ब्रेक डाल देगी। ये देखें जी, 2 दफ़ा एग्जीक्यूट हो गया। मैं फंक्शन को मजीद 2, 4, 6 दफ़ा मजीद एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, तो जितनी दफ़ा एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ उतनी दफ़ा मैं राइट मैसेज फंक्शन का नाम लिख के उसको कॉल करता रहता हूँ, वो उतनी दफ़ा एग्जीक्यूट होगा। और ये देखें जी, जितनी दफ़ा मैं एग्जीक्यूट करता हूँ वो उतनी दफ़ा, फंक्शन एक दफ़ा लिखा है, कॉल उसको जितनी दफ़ा चाहें आप कर सकते हैं। उम्मीद है मैं ये बातें आपको समझा पाया। आगे चलते हैं जी। आगे फंक्शन लिखना आ गया होगा आपको, अगर आपको पहले से नहीं आता तो। सेकंड स्लाइड है हमारे पास। अब हमने यहाँ पे इस स्लाइड में 2 चीजें जरा देखिएगा अच्छे तरीके से। जरा 1 मिनट मुझे दीजिएगा, मैं जरा कोड को आपके लिए ऑर्गेनाइज कर लूँ। कुछ कोड मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ, वो मैंने डिलीट कर दिया। दोबारा आपको जरा अच्छे तरीके से बात समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है फंक्शन की। फंक्शन का नाम डिफाइन किया गया है। एक मिनट मजीद थोड़ा सा इसको जरा ऑर्गेनाइज कर लें तो ये अच्छे तरीके से समझ में आएगा। गुल अल्ताफ के पास भी कोई इशू आ रहा है। बहरहाल मैंने अर्ज किया कि अगर आपके पास कुछ इशू आ रहा है मौसम की वजह से, मुमकिन है वो हो सकता है, मोस्टली रिमोट एरियाज में ज़्यादा इश्यूज हो सकते हैं। पर मैं ज़्यादा कोशिश करूँगा कि ज़्यादा ना पढ़ाऊँ आज भी, लेकिन कुछ ना कुछ तो पढ़ लेते हैं। मैं चीज़ों को एक आध स्लाइड और कवर करके ख़त्म कर देता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें आज हम कवर कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। आप लोग, जिन लोगों के पास नेट का इशू आ रहा है, लेक्चर को दोबारा देखिएगा किसी और वक्त में। उम्मीद है ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। और हमने यहाँ पे फंक्शन वही लिखा है। फंक्शन का कीवर्ड आया ऐड फंक्शन। फंक्शन क्या करेगा? 2 नंबर्स को ऐड करेगा, ये फंक्शन करेगा। अब हमने यहाँ पे ऑल्ट्रेशन ये की है कि फंक्शन हमने कहा था प्रोसेसिंग के लिए हम डिफाइन करते हैं, और आपको मालूम होना चाहिए प्रोसेसिंग करने के लिए डेटा का होना ज़रूरी है। तो फंक्शन को हमेशा नया डेटा दिया जाए ताकि वो कुछ प्रोसेस करे। तो फंक्शन को कुछ डेटा थमाना प्रोसेसिंग के लिए, आज अभी इस स्लाइड में वो हम मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं। तो हमने बोला था पैरेंथेसिस जो है ना, उधर कुछ चीज़ें ऐड की जा सकती हैं। पहले तो पिछले स्लाइड में हमने देखा पैरेंथेसिस एम्प्टी थी, उनके दरमियान कुछ भी नहीं था। यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर हमने 2 वेरिएबल डाल दिए हैं, वेरिएबल num1, वेरिएबल num2। ये 2 वेरिएबल्स हैं। जब फंक्शन को हमने प्रोसेसिंग के लिए कुछ डेटा देना हो तो उसके लिए वो जितना डेटा देना होता है, जितने आर्गुमेंट्स देने होते हैं, जितनी चीज़ें उसको थमानी होती हैं प्रोसेसिंग करने के लिए, वो सारी की सारी फंक्शन की पैरेंथेसिस के अंदर डिफाइन की जाती हैं। तो हमें 2 चीज़ों को ऐड करना है, तो इसलिए 2 आर्गुमेंट हमने उसको दिए हैं, 2 चीज़ें उसको थमाई हैं। 2 चीज़ें 2 वेरिएबल हैं। एक वैल्यू पहले वेरिएबल में होगी, दूसरी वैल्यू दूसरे वेरिएबल में होगी।
फंक्शन क्या करेगा, उन दोनों वेरिएबल्स को जमा करेगा, जमा करने के बाद एक तीसरे वेरिएबल में उसको रिजल्ट स्टोर करेगा, स्टोर करने के बाद उस रिजल्ट को स्क्रीन पे प्रिंट करवा देगा, उस रिजल्ट को स्क्रीन पे। ये सिंपल है, ये फंक्शन हमारा ये काम करेगा। दो नंबर लेगा, उन दोनों नंबरों को जमा करेगा, जमा करने के बाद एक वेरिएबल में उनको स्टोर करेगा, स्टोर करने के बाद उसको प्रिंट करवा देगा स्क्रीन पे। चूंकि ये फंक्शन एग्जीक्यूट होते हुए दो नंबर इसको चाहिए, ये हमारा जो फंक्शन है ये प्रोसेसिंग के लिए डेटा लेता है, हमसे पूछता है कि जनाब काम क्या करना है, प्रोसेसिंग क्या करनी है, दो चीज़ों को ऐड करना है, तो ऐड करना है तो वो दो चीज़ें तो बताओ ना। तो वो चीज़ें कैसे बताएंगे, फंक्शन की पेरेंथेसिस के अंदर हमने उनको डाल दिया, कॉमा सेपरेटेड करके, जितनी भी चीज़ें आपने डालनी है कॉमा सेपरेटेड करके डाल दें। और उसके बाद हमने ऐड फंक्शन को यूज़ किया, ऐड फंक्शन की पेरेंथेसिस के अंदर हम जो कुछ भी लिखा हुआ था उसको कर देते हैं डिलीट। मैं ये नीचे वाला कोड भी डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ। हमने कहा था फंक्शन का नाम लिखें, पेरेंथेसिस लिखें और उसके बाद सेमीकोलन डाल दें, फंक्शन कॉल हो जाएगा। चलिए हम इसको कॉल करते हैं, स्लाइड नंबर 6 को कॉल करने की कोशिश करते हैं। चलें जी, मैंने अर्ज किया ना आपस में कम्युनिकेट ना करें कि आपके पास लेक्चर शो नहीं हो रहा। आप लेक्चर ग्रुप में जाके देखेंगे तो ग्रुप में शो होगा। ये फेसबुक ग्रुप में, आपके पेज पे नहीं आता, फेसबुक ग्रुप में आता है, तो आपको पता चल जाएगा। आप गुल अल्ताफ साहब, आप ज़रा कोशिश करें कि मैनेजमेंट से को कॉल करें, वो आपको ज़रा रहनुमाई करेंगे। चलें जी, हम नेक्स्ट स्लाइड को ज़रा एग्जीक्यूट करते हैं और कोशिश करेंगे कि इधर ही चीज़ों को वाइंड अप कर दें। देखें जी, हमारे पास कुछ एरर्स आ गए हैं, बहुत सीवियर किस्म के एरर आए हैं, फैटल एरर आए हैं। हम आगे जाके पढ़ेंगे ये एरर क्या होते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ इस एरर की डिस्क्रिप्शन, तो जिससे आपको अंदाज़ा होगा। ये आपके पास भी आ सकते हैं, इसलिए मैंने पहले उनको प्रोड्यूस किया, दिखाया, ताकि ये एरर इस तरह के हो सकते हैं जब हम कुछ गड़बड़ करेंगे। बहुत संगीन किस्म की हमने गड़बड़ की है जिससे ये एरर प्रोड्यूस हुए हैं। एरर क्या है, अनकॉट आर्गुमेंट काउंट एरर। जो फंक्शन को आर्गुमेंट्स चाहिए वो आर्गुमेंट उसको नहीं मिले। टू फ्यू आर्गुमेंट्स टू फंक्शन ऐड फंक्शन जीरो पास्ट। इसको कुछ आर्गुमेंट्स चाहिए। सिंपली पीएचपी या कंप्यूटर हमें कह रहा है कि जो आपने फंक्शन ऐड फंक्शन कॉल किया है ना, इस फंक्शन को डेटा चाहिए प्रोसेसिंग के लिए, और डेटा भी ना दो नंबर चाहिए, इसको एक चीज नहीं चाहिए, दो चीजें चाहिए। और आपने इसको कुछ भी नहीं दिया। ये देखे ना, यहाँ पे ये दो फंक्शन के पैरेंथेसिस के अंदर दो चीजें लिखी है, num1 num2। जब हमने फंक्शन को कॉल किया तो इसको num1 और num2 पास नहीं किए, तो जब उसको पास करेंगे तो तब वो हमें दो चीजों को जमा करके देगा। बस अब सिंपली ये समझिए कि अब ऐड फंक्शन कॉल तो हो रहा है, लेकिन ये कॉल होके क्या जमा करेगा, किसको किसमें जमा करेगा, तो रिजल्ट्स आएंगे। तो जिस चीज को जमा करना है, जो नंबर्स को जमा करना है, वो हमने इसको दिए नहीं, इस वजह से स्क्रीन पे ये एरर दिख रहा है। तो इसलिए जरूरी है कि अगर हमने पैरेंथेसिस के अंदर जितने आर्गुमेंट्स पास किए हैं ना, उतने आर्गुमेंट्स फंक्शन को कॉल करते हुए भी पास करें। तो पहला आर्गुमेंट हम कह लेते हैं 10, दूसरा आर्गुमेंट हम कह लेते हैं 20। तो हम कहते हैं 10 और 20 को ऐड करके प्रिंट करवा दो। अगर यहाँ पे हम कुछ भी नहीं देंगे तो वो किसको ऐड करेगा। अभी ये होगा कि जैसे ही ऐड फंक्शन को कॉल करेंगे, 10 जो होगा num1 में जाएगा, 20 जो होगा वो num2 में जाएगा, और फिर उसके बाद ये दोनों आपस में प्लस होके इनकी एडिशन होके सम में चली जाएगी और सम को यहाँ पे प्रिंट करवा दिया जाएगा। चलें जी, अब हम जरा पेज को रिफ्रेश करते हैं, हमारे एरर खत्म हो जाएंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। उम्मीद है ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। फंक्शन को कॉल करने की बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं चाहता हूं कि फंक्शन को मजीद एक दफा कॉल करूं।
मजीद एक दफ़ा कॉल करूँगा तो वो दोबारा कॉल एग्जीक्यूट होगा और दोबारा वो 10 को 20 में ऐड करेगा और दोबारा 30 का आंसर दे देगा। यहाँ पे ज़रा लाइन ब्रेक एक दफ़ा डाल लेते हैं, चीज़ें आपको मजीद क्लियर हो जाएं। PR देखें, 2 दफ़ा हमने 10 को 20 में ऐड किया, तो हर दफ़ा हमने 10-20 ऐड तो नहीं करना होता ना। तो जब दूसरी दफ़ा फंक्शन कॉल किया तो हमें उम्मीद है कि कुछ और डेटा जमा प्रोसेस करना होगा, तो वो कुछ और डेटा यहाँ पे डाल देते हैं। डेटा चेंज होगा, हर दफ़ा वो नया डेटा लेगा और नया डेटा प्रोसेस करेगा। अब हमने 120 में 20 ऐड किया है तो नीचे आंसर मुख्तलिफ है। तो जितनी दफ़ा आप इसको कॉल करेंगे हर दफ़ा नया डेटा देते जाएं, ये नए डेटा को प्रोसेस करके चीज़ें आपको दिखाता जाएगा। तो 2 चीज़ें पढ़ी हमने, फंक्शन को डिफाइन कैसे करना है, डिक्लेयर कैसे करना है, और फंक्शन को नया डेटा प्रोसेसिंग के लिए कैसे देना है। तो पहली दफ़ा हमने 10 और 20 दिया, दूसरी दफ़ा 120 और 20 दिया। जितनी दफ़ा फंक्शन को मर्जी कॉल करें आपकी मर्जी है, और हर दफ़ा नया डेटा देते जाएं, ना दें वो पुराने वाले को ही कॉल करता रहेगा। तो हर दफ़ा का डेटा मैंने चेंज कर दिया और हर दफ़ा का डेटा चेंज होने से रिजल्ट्स बदल जाएंगे। हर दफ़ा नया डेटा जा रहा है और नई कैलकुलेशन हो रही है, नए रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो हमने फंक्शन को डेटा दे रहे हैं, वो प्रोसेस करके फंक्शन उनको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद उनको स्क्रीन पे प्रिंट करवा देता है। ये एक लाइन में प्रोसेसिंग होती है और ये बाकी 2 लाइनों में प्रिंट कर रहे हैं हम लोग। बाकी 2 लाइनें फंक्शन की प्रिंट कर रही हैं। उम्मीद है फंक्शन को कॉल करना, फंक्शन को डिफाइन करना, फंक्शन को आर्गुमेंट पास करना, ये तीनों चीज़ें आपको आ गई होंगी। चलें जी, मेरा ख्याल है आज हम इधर ही चीज़ों को वाइंड अप कर देते हैं। आगे फंक्शन को हम आगे नहीं चलते। आप लोगों को चीज़ें ज़रा डिस्टर्ब कर रही हैं, इंटरनेट ज़रा इशू कर रहा है, और वैसे भी फ्राइडे में लेक्चर ज़रा कम होता है, टाइम ड्यूरेशन ज़रा कम होती है, तो इसलिए हम लेक्चर को आज ख़त्म करते हैं। QA सेशन स्टार्ट करते हैं और कुछ चीज़ें ऐसी टिप्स बताएंगे। अगर आपके QA ज़्यादा नहीं हुआ तो कुछ टिप्स बताएंगे जिनको लेके हम कुछ नई बातें कर सकेंगे। हम फ्रीलांसिंग के कुछ टिप्स पे बात कर लेते हैं। मुझे ये नहीं समझ में आ रही कि गुल अल्ताफ साहब को लेक्चर शो नहीं हो रहा तो वो कमेंट्स कैसे कर रहे हैं। बगैर लेक्चर शो हुए कमेंट्स नहीं किए जा सकते। यहाँ पे लेक्चर शो होगा, आपको वीडियो नज़र आएगी तो आप कमेंट्स कर सकेंगे ना। हवा में तो कमेंट्स नहीं कर रहे, आप हवा में कमेंट्स कर रहे हैं और वो मुझे आगे यहाँ पे स्क्रीन में नज़र आ रहे हैं या सारे, तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आपको दिख रहा है। ये बात गलत कह रहे हैं आप, कि आपको या फिर आप कुछ और कहना चाह रहे हैं, वो बात हमें समझा नहीं पा रहे। तो आप अपनी बात को क्लियर कीजिए। लेक्चर तो आपको नज़र आ रहा है, वही लेक्चर है जिसके नीचे आप कमेंट्स कर रहे हैं। नज़र ना आने का शायद कुछ और मतलब है, तो वो आप शायद क्लियर नहीं कर पा रहे। मैंने इसको कॉपी कर लिया, QA सेशन के लिए मैंने इनविटेशन लिंक आप लोगों को सेंड कर दिया। उसकी मैं एक वो भी बना देता हूँ, स्लाइड भी, पोस्ट भी क्रिएट कर देता हूँ। चलें जी, जो आपकी क्यूरीज हैं आप लाइव आके कर सकते हैं। मैं वैसे देखता जाता हूँ कि आपकी क्या क्या क्यूरीज हैं। आपका आज का टास्क ये होगा कि ये जो फंक्शन अभी हमने बनाए हैं
आप इन फंक्शंस की ज़रा प्रैक्टिस कीजिएगा, आप भी फंक्शन बनाना सीख लीजिएगा कि PHP में फंक्शन कैसे बनाए जाते हैं। और जो दो फंक्शन की दो अस्सलाम वालेकुम स्लाइड्स। सर, आवाज़ आ रही है? वालेकुम सलाम। जी आसिम साहब। जी आसिम साहब। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही है? जी आवाज़ आ रही है आपकी। वालेकुम सलाम। अच्छा। अच्छा सर, मैंने एक फॉर्म बनाया था, ये एक ना वर्डप्रेस पे, ये एक फेसबुक टाइप की तरह एक वो है। क्या बनाया था आपने? सर स्क्रीन शेयर है मेरी? हाँ जी अभी आई है। नहीं, आपकी स्क्रीन में से शेयर नहीं है अभी। आपने बनाया क्या था, मुझे ये समझ नहीं आई। सर मुझे इधर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। ठीक है सर, ये एक वेबसाइट है, तो इसमें कोई भी यूज़र जो है ना वो लॉग इन भी कर सकता है, अपना नया रजिस्टर भी कर सकता है। सही। ठीक है, क्या ये आपने बनाया फॉर्म है? मैं डाटा दे। यस सर। ये ये सर आपने शायद दो पहले भी दिखाया प्लगइन्स। था मुझे। नो सर, वो कोई और आसिम था, मेरा आज पहली दफ़ा आपसे कांटेक्ट हो रहा है। अच्छा, आपका पहली दफ़ा कॉन्टेक्ट है। ठीक है जी। जी सर। आपकी तो स्क्रीन शेयर नहीं है, इस क्या हम इसको देख पाते? स्क्रीन शेयर नहीं है, सॉरी सर। हाँ, स्क्रीन आपकी शेयर नहीं है, क्या हम इसको देख पाते? ओके, अब शेयर हो गई है सर? जी बिल्कुल, अब आपकी स्क्रीन दिख रही है। जी सर। सर ये उसका होम पेज है, तो यहाँ पे कोई सही। भी नया यूज़र जाके ये वो आपने इसको PHP में इंस्टॉल कर बनाया है? सकता है। नो सर, ये वर्ड प्रेस पे दो प्लगइन्स को यूज़ किया, बडी प्रेस एंड अच्छा। यूज़र। सही। अच्छा बनाया आपने फिर तो। तो यहाँ पे कोई नया यूज़र रजिस्टर कर सकते हैं सर, उसके बाद लॉगिन है। वर्डप्रेस को आप पहले से कुछ लॉगिन में जानते आप हैं? लॉगिन। ये सर वर्ड प्रेस का थोड़ा नो हो है मुझे कि कैसे इस तरह इसको PHP मॉडिफाई में करके कितना यूज़ किया एक्सपीरियंस जाए। है, या PHP को आप कितना जानते हैं? सर पीएचपी में ज़ीरो ज़ीरो हूँ, अभी कुछ नहीं पता उसका ना, जितना आपने बताया बस उतना ही पता है। ये समझ लें कि अच्छा मैंने अपने ठीक है। इंटरेस्ट के लिए थोड़ा HTML को देखा और CSS को देखा था पहले से, तो उसके अलावा चलो, वर्डप्रेस का थोड़ा जानता हूँ, तो उसको यूज़ करते हुए ये सर थोड़ा सा जान बहुत उम्दा आपने किया। मैं बाकी लोगों बाकी स्टूडेंट से भी ये कहूँगा कि देखें, जैसे आसिम साहब ने किया, आप लोग भी ज़रा वर्डप्रेस को एक्सप्लोर करें। मैं शायद एक बात आप लोगों को बताना भूल गया कि ये जितना आसिम साहब को वर्डप्रेस आता है ना, इससे कम वर्डप्रेस लोगों ने सीख के बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। वो जस्ट वर्डप्रेस में करना क्या होता है, अच्छे अच्छे थीम ढूंढें, उनको इंस्टॉल करें, और इंस्टॉल करना, क्लिक करने पे थीम इंस्टॉल हो जाता है। अभी प्लगइन ढूंढें जो काम करते हैं बहुत उम्दा किस्म का, वो इंस्टॉल करें और लोगों को शिप कर दें। एक बहुत ही उम्दा और आला किस्म का बना बनाया सॉफ्टवेयर आपके पास मौजूद है, आप इसको यूज़ करें और लोगों को दें और पैसे कमाएं। आसिम साहब, अब आपका टास्क भी यही होना चाहिए कि अब आप ना वर्डप्रेस के ज़रिए से 2-4 ऑर्डर्स लें, जिनको काम ये हो कि आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करके दें। कुछ काम जो ऐसे टास्क हो कि जिनके प्लगइन्स अवेलेबल हैं, वो प्लगइन साथ में आप इंटीग्रेट करके उनको दे दें। PHP यस सर। जैसे जैसे आएगी वैसे सर वो वैसे। ना सर मुझे थोड़ा सा इशू ये आ रहा था, थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं था, तो मैं चाह रहा था कि थोड़ा आपको गिग्स भी दिखा दूँ और उसके बाद आपसे थोड़ी सी गाइड ले लूँ कि सर जो है ना कस्टमर को रिक्वेस्ट कैसे भेजनी है, बाय रिक्वेस्ट जो है वो जी। उसको ऑफर कैसे भेजनी है, वो थोड़ा सा ना पूछना था। ये जी सर कुछ पूछें गिग्स हैं ज़रा। अगर उसके टाइटल आप पढ़ सकें। जी, सब वर्डप्रेस से रिलेटेड हैं। नहीं सर, 3-4 हैं वर्डप्रेस के रिलेटेड, उसके अलावा जैसे एक लैंडिंग पेज की बनाई हुई एक है ये आपने, है एक ई कॉमर्स की कस्टमाइजेबल। है। यस। सही है। चलिए, जज़ाकल्लाह जी, बहुत अच्छा आपने काम किया हुआ। कोई बात अगर आपने सर पूछनी है तो इसके आप ऊपर पूछ लें। 4 रिव्यूज मेरे ऑलरेडी आ चुके हैं। पहले एक्चुअली इस आईडी को मैं लोगो डिजाइनिंग के लिए ना यूज़ कर रहा था, हम्म। तो इसके 4 रिव्यूज है, उसकी 1 गिग मैंने रहने दी है। उसके अलावा जो 6 गिग्स हैं वो मैंने ये वेब डिज़ाइनिंग के रिलेटेड था ना, वो जैसे आपने बताया उस पे अकॉर्डिंग डिज़ाइन करके और तैयार करना है। तो सर सही। अभी इस वक्त मेरी गिग्स कंप्लीट है। चलें, इंशाल्लाह मैं कुछ अरसे में आपको बता। आपके पास कितने ऑर्डर्स आ चुके हैं, या इस महीने में कोई ऑर्डर आया आपके पास? सर इस महीने
महीने में नहीं आया, पिछले महीने में आए थे 5 ऑर्डर, तो उसमें से 4 रिव्यूज़ हैं। चलें, बहुत अच्छी बात है। कोशिश करें कि अभी फिर आपके पास ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएं। ऑर्डर्स छोड़ने नहीं है, फोकस आपका अर्निंग पे होना चाहिए। स्किल्स आप मेरे साथ रहेंगे, स्किल्स आप सीख जाएंगे। आप स्किल्स पे फोकस ना कीजिएगा, स्किल्स में डंकी वर्क चाहिए। जो काम दिया जाए आप चुपचाप उसको कर लें, ज़्यादा दिमाग लड़ाने की ज़रूरत नहीं होती उसमें, बस करते जाएं, हाथ इस्तेमाल करें। और बिजनेस के लिए दिमाग की ज़रूरत होती है, तो वो आप फोकस उस पर रखें। बिजनेस आपका रुकना नहीं चाहिए। आपको गिग्स पे ऑर्डर्स आते कंटिन्यूसली आते रहेंगे। अगर पिछले महीने 5 आए हैं तो इस महीने भी कम से कम तो 5 आए ना। यस सर। सर शुरू में ना पहले महीने में आए थे ऑर्डर, उसके बाद पता नहीं एकदम से मुझे लगा कि वो ऑर्डर ही नहीं है, तो इसलिए चलें, मैं आप फोकस रखें। मोस्टली लोग ना फिर फोकस छोड़ देते हैं। बस इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में मैं ज़रा इस पे बात करूंगा कि कैसे कंटिन्यूसली ऑर्डर्स आते रहते हैं। इंशाल्लाह फिर आप उन्हीं चीज़ों को फॉलो कीजिएगा तो आपके पास ऑर्डर्स थैंक आते यू सर। रहेंगे इंशाल्लाह। मेरा जहाँ तक अभी तक आपने फाइवर का बताया था वो काम कंप्लीट है, बस नेक्स्ट जो है ना आपके इंस्ट्रक्शन का इंशाल्लाह अब आप वर्क पे भी अकाउंट बन गया आपका? यस सर, आप वर्क पे भी रेडी है। आपने प्रोफाइल भी सबमिट कर दी है मुझे? यस सर, प्रोफाइल भी सबमिट करवा दी। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। सर 80% जी, आप वर्क भी करवा कंप्लीट हो चुका। चलें, शुक्रिया जी। इंशाल्लाह आपसे बात, आप टच में रहा करें। दूसरे तीसरे जी दिन सर, दूसरे कोई ना कोई क्वेश्चन हो वो करते रहा करें, और मेरे जी साथ सर, बात करते रहें, ज़्यादा अच्छा रहता है, फिर जी सर ज़रूर। जहन में रहते हैं। ओके सर। अल्लाह हाफ़िज़। जी मुबश्शिर साहब, वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये मैंने जो आपने कल लेक्चर दिया था बीएचपी के हवाले से, उसमें मैंने चेक किया था, तो ये जो कोड लिखा हुआ है आपको सामने नज़र आ रहा है ना सर, जी जब जी। मैं ये वाला इको हटाता हूँ ना सर, ये वाला छोड़ दें, तो छोड़ वो दें, छोड़ दें, अभी रहने दें, इसको लगा रहने दें। मुझे पता चल गया आपका एरर क्या है। छोड़ें ज़रा इसको, लिखा रहने दें, ना हटाएं इसको। ठीक है, अब ज़रा आएँ उधर, मैं अब आपको बताता हूँ। कंटिन्यू परमानेंटली आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देखिएगा ये कि चीज़ इसको पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है। सिंटैक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड इको, अनएक्सपेक्टेड इको। अनएक्सपेक्टेड इको। इको का लफ्ज यहाँ पे एक्सपेक्टेड नहीं है, ऐसे ही है ना, इसका ये मतलब है। जी जी। अच्छा, आगे क्या लिखा हुआ है? टी इको के बाद क्या लिखा हुआ है? टी अंडरस्कोर इको एक्सपेक्टिंग और एक्सपेक्टिंग और नहीं है, और से पहले एक सेमी कॉलन लगा हुआ है। सेमीकोलन। जी ठीक है, और कौन सी लाइन पे ये कह रहा है? ये लाइन नंबर 14 14 पे जो है ना, हाँ इशू ये है कि इको नहीं आना चाहिए बल्कि सेमी कॉलन आना चाहिए। ये बात अगर देखें जाके वहां पे ये लाइन नंबर 14 पे इको है। हाँ जी, ये 14 कंप्लीट लाइन है ना, उसके एक ही को ऊपर है, एक उसके नीचे है, जो आप सुने ऊपर सुने है। सुने, देखें, हाँ, जब एरर होता है ना, जिस लाइन नंबर को बताया गया होता है, कभी हाँ, एरर उस लाइन पे होता है, कभी उससे पिछली लाइन पे होता है। सही हो तो गया। 14 पे तो कोई एरर नहीं है, लेकिन 13 और 12 पे जो एरर एक मौजूद है, वहां पे आपने सेमी कॉलन नहीं लगाया। लगाएं जरा। ये वाला चले, सेव करें और एग्जीक्यूट करें। सेव करें, एग्जीक्यूट करें, और आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, कोई इशू नहीं आएगा हाँ, इसमें। ओ सही हो गया, ठीक हो। मैं कह रहा था अब कि ये एरर जो रिजॉल्व करने का तरीका समझ में आ गया? जी जी वो ओके हो गया। वो मैं कह रहा था कि क्योंकि आपने बताया था कि प्रिंट कोई भी स्टेटमेंट आप किसी भी टाइम पे करवा सकते हैं, और इको की जो है किसी भी जगह पे आप इसको प्रिंट करवा हाँ, सकते बस हैं, तो वो वो कहीं हो पे नहीं भी रहा। कभी ऐसा होता है जिस लाइन पे एरर बताया गया होता है ना, उस लाइन पे एरर होता है, कभी उससे पिछली लाइन पे होता है। ये असूल याद रखें। जब एरर आता है तो लाइन नंबर जो दिया गया होता है उस लाइन नंबर पे देखें, या जी उसमें जी कोई एरर नजर नहीं आ रहा तो उससे पिछली लाइन पे देखें। एरर दोनों में से सही किसी एक लाइन में होगा। सही है सर, ठीक हो गया। सर चलें, एक ही, शुक्रिया। अब मैंने सिर्फ एक ही गिग बनाई थी और उस पे सिर्फ इम्प्रेशंस आए हैं, और उस पे क्लिक्स वगैरह तो देखें जी, ऐसा टाइम वेस्ट ना करें, जल्दी से जल्दी आप गिग्स बना लें, अदरवाइज आपकी गिग्स में बैलेंस नहीं रहेगा। जी जी 5-6 गिग्स आप बना लें। आइडियाज मैंने दिए थे, मजीद थोड़ा सा सोच लें। गिग्स आपकी जी, कंप्लीट होंगी तो मैं आपको कुछ हेल्प कर पाऊंगा। चलिए जब मैं ठीक है चीज़ें सर। बताऊंगा तो आप गिग्स बनाने में लग जाएंगे, और वो चीज़ें फिर आप भूल जाएंगे, फिर इस तरीके से चीज़ें मैच नहीं हो पाएंगी आपसे। चलिए ठीक है सर, सही, मैं बस इंशाल्लाह आज भी बना मंडे को हर सूरत में आपकी गिग्स कंप्लीट होनी चाहिए। लूँ। ओके सर, ठीक हो गया। मुबश्शिर साहब, ओके, आपने प्रोफाइल सबमिट कर दी है?
जी जी, मैंने कर दी है प्रोफाइल्स मैंने शुक्रिया सबमिट की। शुक्रिया। और उसमें सर उसके अलावा मैंने जो इंस्टॉल किया हुआ है उसमें एलिमेंटर वगैरह, उसमें कुछ मुझे अच्छे प्लगइन्स मिल गए हैं जो कि प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। प्रो प्रो टाइप हैं वो सारे। चलिए अच्छी बात है, आप जरा कोशिश करेंगे, फिर आपको इतनी चीज़ें काफ़ी वर्डप्रेस का नॉलेज है, तो जी जी आप ज़रा ऑर्डर्स पे फोकस करें। इंशाल्लाह जी मैं नेक्स्ट वीक में बताऊंगा ऑर्डर्स जी कैसे लेने हैं। बहरहाल आप जी। इंशाल्लाह ले चलिए आएंगे ऑर्डर। ठीक है सर, सही। ओके जी, थैंक यू। जी, नेक्स्ट नेक्स्ट कौन है जी? एजाज। एजाज साहब ज़रा 1 मिनट वेट कीजिएगा, मैं ज़रा असाइनमेंट दे दूं, ताकि स्टूडेंट्स समटाइम चले जाते हैं, तो असाइनमेंट्स मैं कोर्स के लेक्चर के दौरान ही दे दूं, सब स्टूडेंट्स चले ना जाएं। तो आज की असाइनमेंट ज़रा लॉन्ग वीकेंड है, तो एक असाइनमेंट ज़रा देखिएगा, बहुत ट्रिकी नहीं है, आसान है। जैसे आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है, इसी तरह वर्डप्रेस का एक प्लगइन है। मैं वैसे उसको डिटेल में आखिर में पढ़ाऊंगा, लेकिन अगर आप उसको खुद से कर लेंगे तो बहुत अच्छा और उम्दा होगा। वर्डप्रेस का एक प्लगइन सब लोग एक्सप्लोर कीजिएगा, उस प्लगइन का नाम है वू कॉमर्स। वर्डप्रेस का एक प्लगइन है वू कॉमर्स, सब लोग वू कॉमर्स को इंस्टॉल कीजिएगा, और इस वीकेंड में देखिएगा कि वर्डप्रेस का जो प्लगइन वू कॉमर्स है वो क्या क्या काम करता है, फ्रंट एंड में क्या करता है, बैक एंड में क्या क्या चीज़ें देता है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इस वीकेंड पे वर्डप्रेस का एक प्लगइन वू कॉमर्स आपसे इंस्टॉल हो पाए। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। कोशिश कीजिएगा कि वर्डप्रेस का प्लगइन इंस्टॉल हो जाए, वू कॉमर्स, और वो अच्छे तरीके से आप एक्सप्लोर भी कर लें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो गूगल पे जाइएगा, गूगल पे यूट्यूब पे जाके वू कॉमर्स का एक ट्यूटोरियल देख लीजिएगा छोटा सा, तो आपको बहुत अच्छी और डीप लेवल की अंडरस्टैंडिंग उसकी हो जाएगी। बहरहाल आने वाले दिनों में हम उसको पढ़ाएंगे भी, लेकिन अभी आप खुद से पढ़ लेंगे तो आप बहुत अच्छी अर्निंग उसके ज़रिए से कर पाएंगे। तो वो कॉमर्स को ज़रा एक्सप्लोर कीजिएगा। जी एजाज साहब। जी एजाज हुसैन, हमें आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जी निदा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये मैं अभी आप फंक्शंस पढ़ा रहे थे उसे इम्प्लीमेंट करी थी मैं। तो जी ये यहाँ पे ये पूछना था मैंने कि आपने यहाँ ब्रेक लगाई थी तो वो स्क्रीन मेरे से मिस हो गई। यहाँ पे ब्रेक हम किस जगह पे लगाएँगे? तो यहाँ इनके दरमियान में जो है वो ब्रेक आ जाएगी। नेक्स्ट लाइन पे ब्रेक चले कैसी, जाएँ। मतलब ब्रेक लाइन ब्रेक, कहते हैं, लाइन लाइन ब्रेक ब्रेक। डालना चाहें? जी, हाँ जी। तो वो लाइन ब्रेक एक नया इको कर लें, यहाँ से इसको बंद कर दें, स्पेस नया इको डाल दें, या फिर वहीं पे आप बी आर डालें, डबल कोट्स डालें यहाँ पे, इको डबल कोट्स बी आर लेस देन ग्रेटर देन बी आर, जी आगे सेमीकोलन लास्ट में, और ब्रेक आ जाएगी। ठीक है सर, ये मैंने फंक्शन बनाया था अभी सब्ट्रैक्ट का, नंबर्स को जी यहाँ से मैंने मल्टीपल टाइम्स कॉल किया है और ये उसकी आउटपुट आपको विजिबल है। बहुत उम्दा काम किया निदा आपने। बाकी स्टूडेंट्स को भी ऐसे ही करें, अभी क्लास के अंदर बैठे बैठे ही ये असाइनमेंट की जा सकती है, तो आप करें इसको, जी ये सर। बाद में करने की जरूरत नहीं है, इसको अभी कर सकते हैं। निदा और कोई बात पूछने की है? जी सर, मैंने पूछना था, आपने जब बूटस्ट्रैप पढ़ाई थी ना तो आपने बताया था कि एक जो है वो प्रोजेक्ट जो पेज हम बनाते हैं उसे रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हम बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने जी पूछना था कि अगर हम बूटस्ट्रैप का फॉर्म बना रहे हैं लाइक, और हमने उसके ऊपर जो है वो मतलब इंपोर्ट कर ली है सारी जो हमें चाहिए, CSS इंक्लूड कर ली हमने, JS इंक्लूड कर ली, सारे लिंक्स हमने ऊपर डाल दिए हैं हेडर में। तो उसके बाद नीचे से जब हम चेक करते हैं कि ये मोबाइल के साथ रिस्पॉन्सिव है या नहीं, तो वो मुझे चेक करना नहीं आ रहा था, काइंडली वो मुझे बता दीजिएगा। जी जरा ब्राउजर ओपन कीजिएगा, जी, नीचे इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाइएगा, इंस्पेक्ट एलिमेंट। जी, जी, और यहाँ पे देखिएगा टॉप पे, चलिए बॉटम में ले आइए इसको, यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर के अंदर एक एरो बना हुआ आ रहा है, सबसे लेफ्ट में, ये राइट है, जी, एरो के साथ मोबाइल का आइकन बना हुआ है, जी, इसको जी, क्लिक करें, इसको क्लिक करें, ये मोबाइल व्यू ठीक, दिख रहा है। ऊपर से वो सारी चीज़ें भी आप चेंज कर सकती हैं, नीचे से इसको डाउन कर लीजिएगा और ये सारा चलेगा। ठीक है, थैंक यू सर। जी एजाज साहब, कोई और किसी की क्यूरी हो तो वो कर सकते हैं।
जो आपने कमेंट्स में दिए हुए कुछ क्यूरीज, वो मैं आप पढ़ लेता हूँ और उनको आंसर कर देता हूँ। किसी की क्यूरी हो तो वो ज़रूर सेंड कीजिएगा। तमाम स्टूडेंट से गुजारिश है कि ये जो हमारा जो कोर्स है ना, ये मोबाइल पे नहीं पढ़ा जा सकता। मोबाइल पे बरकत आपको होगी, आखिरत में सवाब तो नहीं मिलेगा, लेकिन बहरहाल बरकत के लिए आप बैठना चाहें तो बैठ सकते हैं इस लेक्चर में। आपको फ़ायदा इससे रत्ती बराबर भी नहीं होगा अगर आप इस सारे कोर्स को मोबाइल के ज़रिए से देखेंगे। ये हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है। मोबाइल की स्क्रीन से आज तक कभी आपको पैसे नहीं निकले। लोग बरस से मोबाइल देखते चले जा रहे हैं, मोबाइल की स्क्रीन से पैसे नहीं मिलेंगे और मोबाइल पे काम नहीं किया जा सकता। डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट जो होगी वो कंप्यूटर पे होगी, तो देखने से कभी नहीं होगा। जैसे आपको देखने से घर के काम करने नहीं आए ना, वालदा और घर के दूसरे अफराद को आप रोटी पकाना देखते रहे हैं, लेकिन आपको आज तक रोटी सालन और ये चीज़ें पकाना नहीं आई, तो इस तरह मुझे 10 साल भी देखते रहे ना प्रोग्रामिंग करते हुए, तो आपको प्रोग्रामिंग नहीं आएगी, आपको फ्रीलांसिंग नहीं आएगी। ये करने से आएगी, और करने के लिए मोबाइल नहीं है, करने के लिए आपके पास लैपटॉप होना चाहिए। तो लैपटॉप आपके पास होगा तो आप इम्प्रूव हो पाएंगे। मोबाइल पे जो लोग देख रहे हैं ना, तो मैं क्लियर कह रहा हूँ कि उनको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, वो टाइम का ज़िया कर रहे हैं। तो जल्द अज जल्द लैपटॉप ले लें, कंप्यूटर ले लें, डेस्कटॉप मशीन ले लें, किसी से आरियतन ले लें, और आपको फ़ायदा होगा। और तय करके लें कि इसी 3 महीनों के अंदर हमने 1 लाख 2 लाख रुपए का एक बहुत उम्दा सा लैपटॉप पैसे कमा के खरीदना है। आप तय कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप इतने पैसे कमाएंगे और अपनी पैसों से बहुत उम्दा और आला किस्म की मशीन हासिल कर लेंगे। तय करें इंशाल्लाह इसी लेक्चर के, इन्हीं लेक्चरों के दौरान 3 महीने के अंदर अंदर आप अपने पैसों से लैपटॉप भी खरीद लेंगे, लेकिन मोबाइल से कुछ नहीं होने वाला। जी, कुछ स्टूडेंट्स ने ज़रा कमेंट्स किए हैं, तो वो कह रहे हैं कि यूज़र से इनपुट लेनी है। तो यूज़र से इनपुट अभी आने वाले दिनों में आ रही है, अभी हम यूज़र से इनपुट नहीं लेंगे। यूज़र से इनपुट लेने के लिए कुछ थोड़ा सा वेट कर लें, तो इंशाल्लाह यूज़र से इनपुट आएगी। अभी ज़रा टूल किट कंप्लीट हो जाए, इंशाल्लाह फिर यूज़र से भी रन टाइम पे इनपुट लेंगे और बहुत ज़्यादा लेंगे। अभी PHP में कमांड लाइन से हम इनपुट नहीं लेंगे। जो रियल टाइम में इनपुट लेने का मैकेनिज्म होता है, मार्केट में जो यूज़ होता है, जिसकी ज़रूरत है, हम उसी की प्रैक्टिस करेंगे। तो थोड़ा सा चीज़ों को मज़ीद पढ़ लें, टूल किट थोड़ी सी और कंप्लीट कर लें, तो फिर हम यूज़र से इनपुट लेंगे। अभी हम यूज़र से इनपुट लेना शुरू कर देंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आएंगी चीज़ें। तो इंशाल्लाह करीब ये चीज़ आने वाली है कि स्टूडेंट से यूज़र से इनपुट या रन टाइम पे डेवलपमेंट के दौरान कैसे आर्गूमेंट लिए जाते हैं, तो इंशाल्लाह वो आने वाले हैं। जी, इजाज साहब आप तशरीफ लाए थे। इजाज साहब की एक क्यूरी है कि फ़ाइल किस नाम से सेव करनी है। इजाज साहब आप लाइव आए थे, लेकिन उसके बाद आपने कुछ फीडबैक नहीं दिया, आप बोले नहीं, आपकी आवाज़ हम सुनने को तरस रहे थे, लेकिन आपने ये शरफ नहीं बख्शा हमें। तो बहरहाल मैं दोबारा बता देता हूँ कि कैसे इसको लाइव में हम कैसे फाइल को कैसे सेव करते हैं। फाइल को सेव करने का तरीका ये होता है कि आप एक सबलाइम टेक्स्ट यूटिलिटी ओपन करें। ये ज़रा देखिएगा, मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ, मेरी स्क्रीन पर फोकस रहिएगा। अगर आपके पास सबलाइम टेक्स्ट इंस्टॉल है ये वाला, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो गूगल पे जाएं और सबलाइम टेक्स्ट इंस्टॉल करें। सबसे पहले यहाँ पे सबलाइम टेक्स्ट लिखें, जैसे मैं लिख रहा हूँ सबलाइम टेक्स्ट। ये देखें नीचे लिखा हुआ भी आ गया है, ये गूगल पे लिखें और एक स्क्रीन आ जाएगी आपके पास। सॉरी, ये गलत हो गया कुछ। सबलाइम टेक्स्ट, ये डाउनलोड फॉर विंडोज़, इधर से ये डाउनलोड हो जाएगी और यहाँ से डाउनलोड होने के बाद आपके पास ये इंस्टॉल हो जाएगा। ये स्क्रीन आपके पास ओपन होगी। ये स्क्रीन आपके पास ओपन होगी तो ये फाइल का बटन लगा हुआ है, यहाँ से न्यू फाइल कर लें या कंट्रोल N दबाएंगे तो ये हो जाएगा।
फिर उसके बाद कंट्रोल एस दबाएंगे तो फाइल आपके पास सेव होगी। सेव होने का तरीका ये है, करने का तरीका ये है कि यहाँ पे जो भी नाम लिखें, ABCD XYZ, जो भी आप नाम रखना चाहें इसका रख लें। मैंने ABC इसका नाम रखा। जब आप नाम अपना रख लें तो उसके बाद आपने डॉट लगाना है और साथ में PHP लिखना है। अपना जो भी रिक्वायर्ड नाम है वो आप रखें, रखने के बाद डॉट लगाएं और PHP लिखें। डॉट PHP आखिर में आना चाहिए नाम रखने के बाद, और सेव कर दें। सेव कर, नाम रखने में कहीं कोई स्पेस नहीं आनी चाहिए, अंडरस्कोर आ सकता है, स्पेस नहीं आनी चाहिए। तो ABC.PHP आखिर में आएगा। नाम जो मर्जी रख लें, जो नाम आपने रखना है वो रखें और उसके बाद .PHP जरूर लिखें। तो इस तरीके से आपकी फाइल सेव हो जाएगी। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आई तो मैंने कहा था आप लाइव तशरीफ लाएं, हम आपकी, आप मुझे अपनी स्क्रीन शेयर कीजिएगा, मैं आपकी ये सारी की सारी प्रॉब्लम लाइव ही हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। बस ये एक आध मिनट मुझे मज़ीद दें, कोई और किसी की क्यूरी हो तो मैं उसको आंसर करूँगा। चलें जी, उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपकी क्यूरीज मैंने आंसर कर दी हैं, और कोई क्यूरी आपकी नहीं होगी। अगर है तो एक आध मिनट के बाद लेक्चर एंड हो रहा है तो आप अपनी क्यूरी सबमिट कर सकते हैं। मैं ज़रा दोबारा चीज़ों को दोहरा देता हूँ कि इस वीकेंड पे आप क्या क्या करेंगे। सबसे पहले तो आप सब लोग अपने प्रोफाइल्स, जितने गिग्स अपनी कंप्लीट करेंगे। जिन लोगों ने प्रोफाइल लिंक मुझे सबमिट नहीं की है, मैंने एक पोस्ट उसकी क्रिएट की है, वहाँ से उसको देखें और आपका नाम अगर उसमें मिसिंग है तो आप प्रोफाइल सबमिट करें। प्रोफाइल लिंक कैसे सबमिट करने हैं उसका तरीकाकार मैंने आपको बताया। लिंक मौजूद है, गूगल फॉर्म के ज़रिए से प्रोफाइल लिंक सबमिट करने हैं। गूगल फॉर्म से सबमिट किएगा। जिन्होंने जीमेल से किए हैं वो भी गूगल फॉर्म से करें, जीमेल से वो एक्सेप्टेड नहीं है। सही जी। दूसरी बात यह है कि आपने वूकॉमर्स को एक्सप्लोर करना है। वर्डप्रेस का प्लगइन है वूकॉमर्स, प्लगइन एरिया में जाइएगा, वूकॉमर्स लिखिएगा और आपके पास वो इंस्टॉल हो जाएगा, और उसके बाद उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कीजिएगा वो क्या है, और गिग्स अपनी कंप्लीट कीजिएगा। जिन लोगों को फ्रीलांसिंग का कुछ आइडिया है वो कोशिश करें कि इस वीकेंड पे उनको एक ऑर्डर मिल जाए। ऑर्डर लाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों को कुछ PHP का आइडिया है, जिनको नहीं आइडिया, वो भी कोशिश कर सकते हैं ऑर्डर लाने के लिए, और वो लोग HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, इसी तरह वर्डप्रेस की बेसिक वेबसाइट बनाने के ये ऑर्डर्स वो ला सकते हैं। तो इसलिए फाइवर और अपवर्क के ऊपर, अपवर्क और फ्रीलांसर के ऊपर प्रोजेक्ट्स को पढ़ें। पढ़ने के बाद जो HTML, CSS से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर बिड करें और उनको विन करने की कोशिश करें। अभी आपको ज़्यादा एक्सपर्टीज़ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आप ट्राई करें, इंशाल्लाह आप बहुत कुछ सीखेंगे, और मैं आने वाले दिनों में मज़ीद आपको इस मामले में गाइड भी करूँगा। लेकिन अगर आप खुद से ट्राई करना शुरू कर देंगे तब भी बहुत अच्छा सीखना शुरू कर देंगे, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझ पाएंगे। आदिल साहब लाइव आना चाह रहे हैं लेकिन डिवाइस उनकी कनेक्टेड नहीं है। आदिल साहब अपना माइक कनेक्ट कीजिएगा, अपने वीडियो को कनेक्ट कीजिएगा, तो तब आप मुझसे कनेक्ट हो पाएंगे। दोनों में से दोनों चीज़ों को ऐड करेंगे तो आप लाइव आएंगे। आपकी डिवाइस तब कनेक्ट कंसिडर की जाएगी। आप देख सकते हैं स्क्रीन में आप कि डिवाइस स्क्रीन कनेक्टेड नज़र नहीं आ रही, तो अपने माइक को ज़रा कनेक्ट कीजिएगा, माइक को ज़रा सेट कीजिएगा, तो आप लाइव आ पाएंगे। अदरवाइज़ मैं मज़ीद एक आध मिनट वेट करूँगा और फिर लेक्चर को एंड कर दूँगा। आप अपनी क्यूरी, अगर आपको माइक की समझ में नहीं आ रही, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अपनी क्यूरी मुझे यहाँ पे
कमेंट्स में भी ऐड कर सकते हैं। इंशाल्लाह जी वजाहत साहब ऑर्डर की समझ आपको आ जाएगी। नेक्स्ट वीक में मैं ऑर्डर्स पे मज़ीद बहुत अच्छी बात करने वाला हूँ, बहुत अच्छे टिप्स आपको देने वाला हूँ। तो लेकिन मैंने जैसे कहा कि वो चीज़ें आपको तभी समझ में आएंगी कि जब आप पेपर वर्क अपना कंप्लीट कर लेंगे, होमवर्क आपका कंप्लीट होगा, तो तब वो बातें आपको क्लियर भी होंगी और वो प्रोडक्टिव भी होंगी आपके लिए। तो इसलिए गुजारिश है कि आप 5-6 गिग्स आप बना लें। 5-6 गिग्स आप बना लेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से फिर वो चीज़ों को आप ग्रैब कर पाएंगे और समझ पाएंगे। तो इंशाल्लाह ऑर्डर आपके पास आएंगे। इंशाल्लाह कोशिश करें, आपको कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है, अब खुद से चीज़ों को ज़रा एक्सप्लोर करें, वो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी इंशाल्लाह। अगर नहीं आ रही तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में आना शुरू हो जाएंगी। फीडबैक फॉर्म सबमिट कीजिएगा। फीडबैक फॉर्म सबमिट करने का तरीकाकार आपको बता दिया गया है, लाइव वीडियो भी मौजूद है। फीडबैक फॉर्म आज ज़रूर सबमिट कर दीजिएगा सब लोग, और अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात करेंगे। जो होमवर्क दिया उसको कोशिश कीजिएगा कर लें, और अस्सलाम वालेकुम।